अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने क्लास 6 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सेट होता क्या है, सेट की डेफिनेशन देखी थी। इसके अलावा हमने देखा था कि वेल डिफाइंड क्या होता है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सब हमने देखा था और इसकी एग्जांपल्स भी हमने देखी थी। अब हम देखते हैं कि इसकी जो एक्सरसाइज 1A है उसमें क्या कहते हैं। अब जिस तरह की क्वेश्चन नंबर 1 है, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने बताना है वेल डिफाइंड सेट। पहला हमारे पास है A इक्वल टू क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। हमने क्या देखा था कि वेल डिफाइंड हमारे पास क्या होता है। वेल डिफाइंड हमारे पास होता है कि जिसमें कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो या कोई एक ऐसा सेट दिया हुआ हो जिससे हमें अच्छे से समझ आ रही हो, जो अच्छे से डिफाइंड हो। तो क्या अब पहला जिस तरह है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसका कैप्टन, तो जाहिर है पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो एक है और उसका कैप्टन भी एक ही है, तो ये हमें पता चल रहा है कि ये वेल डिफाइंड है। तो ये हमारे पास क्या होगा, वेल डिफाइंड। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं C इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। तो क्या आपको यहाँ से कुछ समझ आ रही है कि ये वेल डिफाइंड है या वेल डिफाइंड नहीं है। तो जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर वो हमारे पास एक होता है, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड है सेट, क्योंकि ये हमें समझ आ रही है। नेक्स्ट है लार्ज नंबर्स। तो लार्ज नंबर अब हमारे पास कौन से लार्ज नंबर्स हैं, क्या उन्होंने मेंशन किया है जिस तरह ऊपर उन्होंने हमें मेंशन किया था पाकिस्तान का क्रिकेट कैप्टन, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है साथ पाकिस्तान। अगर वो हमें यहाँ पर पाकिस्तान नहीं देते, अगर सिर्फ कहते कि क्रिकेट कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड, तो अब पूरी दुनिया में कितने ज़्यादा क्रिकेट कैप्टन्स हैं, क्या उन्होंने कोई हमें स्पेसिफिसिटी दी है, नहीं दी। इसी तरह उन्होंने यहाँ पर हमें कह दिया है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, क्या उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि कौन से लार्ज नंबर्स, नहीं मेंशन किया। तो लार्ज नंबर 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। 18 10 से बड़ा है, 10 4 से बड़ा है। क्या उन्होंने यहाँ पर हमें लिमिट नहीं दी, हमें नहीं बताया कि कौन से लार्ज नंबर्स, तो इस वजह से ये हमारे पास नॉट वेल डिफाइंड सेट है, नॉट वेल डिफाइंड। समझ आ गई इसकी। नेक्स्ट है D इक्वल टू नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो अब देखें, एक क्लास है, अगर उसकी हमारे पास स्ट्रेंथ है 40 कह दें या 30 कह दें। अगर हमारे पास एक क्लास की स्ट्रेंथ है 30, तो उसमें ज़्यादा सारे बच्चे हमारे पास नॉटी होते हैं। तो क्या उन्होंने मेंशन किया है कि, और दूसरी बात उन्होंने क्लास भी नहीं मेंशन की। एक स्कूल में कितनी ज़्यादा क्लासेस होती हैं, कितने ज़्यादा ग्रेड्स होते हैं, प्ले से लेकर 10 तक होती हैं। ना उन्होंने क्लास यहाँ मेंशन की है, ना उन्होंने नॉटी स्टूडेंट्स के नेम मेंशन किए हैं। तो क्या ये हमारे पास वेल डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, ये हमारे पास नॉट वेल डिफाइंड सेट है। इसके कुछ पार्ट्स मैंने आप लोग को प्रैक्टिस के तौर पर दे रही हूँ, कुछ मैंने समझा दिए हैं, उसे आप देखें, उसे आप समझें कि क्या वो वेल डिफाइंड सेट है कि नहीं है। तो वो आप लोग की प्रैक्टिस के लिए है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है
लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, आल्सो नेम द सेट। उन्होंने क्या किया है, हमें एक स्टेटमेंट दे दी है, काउंटिंग नंबर लेस दैन 10। हमें पता है काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अब हमने अगर सेट बनाना है तो उसे हम नाम देंगे। नाम हम दे सकते हैं ए बी सी, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। तो हम नाम दे देते हैं ए, और हमने अगर कोई एलिमेंट सेट की फॉर्म में लिखने हैं तो हम उसे करली ब्रेसेस में लिखेंगे। ये करली ब्रेसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि उन्होंने लेस दैन 10 कहे हैं तो ये 10 से कम तक है। अब वो कह रहे हैं लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो, इसे हम बी का नेम दे देते हैं मैंगो। अब हमारे पास मैंगो एक वर्ड है, इसको हमने सेपरेट फॉर्म में लिखना है MANGO। तो हमने जो मैंगो लेटर था उससे हमने मैंगो वर्ड जो था उसे लेटर की फॉर्म में लिख लिया है और इसे हमने सेट की फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं मल्टीपल ऑफ 3 लेस दैन 15। हमने 3 का मल्टीपल्स देखने हैं जो 15 से कम हों, तो हम इससे सी का नेम दे देते हैं 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 4 12। अगर हम 3 5 15 होता है, लेकिन उन्होंने हमें क्या कहा है 15 से कम हो, तो ये हम 12 तक आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर लेस दैन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। तो इसे हम सेट डी का कह देते हैं, नाम दे देते हैं। 5 के मल्टीपल देखने हैं, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20। अगर 5 5 25 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है नंबर लेस दैन 25 से कम तक जाना है। इसके भी कुछ पार्ट्स मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं, वो आप ख़ुद सॉल्व करें। अगर वो आपसे सॉल्व नहीं होते तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट। अब हमने बताना है कि ये जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है क्या ये सेट है या नहीं है। स्ट्रॉन्ग पीपल इन टाउन, स्ट्रॉन्ग पीपल वैसे तो मतलब होता है स्ट्रॉन्ग अमीर मज़बूत, तो हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पीपल इन टाउन, टाउन कस्बा होता है, आपके कस्बे के जो अमीर तरीन लोग हैं वो हमने बताने हैं। अब एक कस्बा है, उस कस्बे में बहुत से लोग रहते हैं। अगर छोटा कस्बा है तो हम कह देते हैं कि वहाँ 100-150 लोग रहते हैं। तो क्या उन्होंने बताया है कि कौन से स्ट्रॉन्ग पीपल हैं जो आपके टाउन में रहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, तो ये हमारे पास सेट नहीं होगा, नॉट सेट। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। अब हमारे पास जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अब हमने सेट की फॉर्म लिखने हैं, और सेट किस तरह बनता है, ये हमारे पास सेट इस तरफ की फॉर्म में होता है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास अगर स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के, किसी भी हम क्लास के देख लें, 4 क्लास के हम ने स्टूडेंट्स लिखने हैं उन्हें सेट की फॉर्म में, तो 4 क्लास में अगर हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या हम 20 स्टूडेंट्स को सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, सेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ P इक्वल टू 1 2 3 4 एंड Q इक्वल टू ABCD, हमने क्या करना है, हमने बताना है कि सिंबल बताने हैं बिलोंग और नॉट बिलोंग। अब हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 2-P, हमने देखना है कि क्या 2P में मौजूद है, क्या 2P में बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता। अगर तो बिलोंग करता है तो हमारे पास ये साइन लगेगा बिलोंग का। अगर 2P में मौजूद नहीं है तो नॉट बिलोंग कर साइन लगेगा। तो अब देखें 2P में मौजूद है, P है 1 2 3 4,
यस, टू मौजूद है इसमें, तो हम लिखेंगे टू बिलोंग करता है इसमें। अब देखें, ए पी में मौजूद है, ए पी में कंटेन करता है, तो P है 1 2 3 4, लेकिन ये हमारे पास अल्फ़ाबेट लेटर है, तो ये हमारे पास ए नॉट बिलोंग टू P। नेक्स्ट है 6 है इसका 3-Q। क्या 3Q में बिलोंग करता है? Q हमारे पास अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं ABCD, तो 3 हमारे पास क्या है, काउंटिंग नंबर है, तो 3Q में बिलोंग नहीं करता, तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग टू। तो ये इस एक्सरसाइज 1A के कुछ क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं कि वो आप ख़ुद सॉल्व करें ताकि आपको समझ आए। एक दफ़ा मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा है, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और आपको समझ आ जाए। हम स्टार्ट से एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हम एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 था कि हमने बताना था कि हमारे पास जो सेट है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। अगर हमें एक स्टेटमेंट, अगर उसमें हमें बता दिया जाता है कि ये पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर की, पाकिस्तान के क्रिकेट कैप्टन की बात हो रही है, तो वो चीज़ अब पाकिस्तान उन्होंने हमें एक डिफ़ाइन कर दिया है, तो इस वजह से वो चीज़ हमारे पास वेल डिफाइंड है। अब अगर कोई लार्ज नंबर है या हम वो हमें कहते हैं स्मॉल नंबर्स, लार्ज नंबर्स की जगह पे हमारे पास स्मॉल नंबर्स भी हो सकते हैं, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम स्मॉल नंबर्स की बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे स्मॉल नंबर्स होते हैं। इसी तरह लार्ज नंबर्स, तो हमारे पास लार्ज नंबर्स 4 10 18 20 कोई डिफ़ाइंड नहीं है। अगर वो हमें कहते, कोई डिफ़ाइन कर देते, तब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास डिफ़ाइंड लार्ज नंबर्स हैं। आगे वो हमें कहते हैं, नेक्स्ट है नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। क्लास भी मैं इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन सी क्लास के नॉटी स्टूडेंट्स की बात हो रही है, इस वजह से ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स। हमने लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, और सेट का नाम भी देना था। अब हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, काउंटिंग नंबर लेस दैन 10 हमने सेट बनाना था और नाम भी देना था सेट का। इसी तरह नेक्स्ट इसके हमने क्वेश्चंस किए थे। इसके बाद हमारे पास है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट, कौन सा है जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो सेट बनाती हैं, कौन सी सेट नहीं बनाती। तो उसमें स्ट्रॉन्ग पीपल इन टाउन, तो एक कस्बा है, कस्बे में हमारे पास काफ़ी से लोग रहते हैं, तो हमें नहीं उन्होंने मेंशन किया कि कौन से स्ट्रॉन्ग पीपल की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सेट नहीं होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्लास की, तो क्लास अगर हम एक क्लास है 4 क्लास, उसके 20 स्टूडेंट्स हैं, तो उसे हम सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास सेट। इसकी आगे एक और हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, द रिवर ऑफ पंजाब। अब उन्होंने मेंशन कर दिया है पंजाब, पंजाब के दरिया, तो हमारे पास हमें पंजाब के दरिया का पता है, जितने भी हैं हम उन्हें सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, सेट होगा। द ऑनेस्ट पीपल ऑफ आ नेबरहुड, आपके हमसाए में जो ईमानदार लोग हैं। अब हमारे हमसाए में अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरे हमसाए में काफ़ी लोग रहते हैं। क्या उन्होंने मेंशन किया है कि कौन से ऑनेस्ट लोग, तो हमें कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही, या हमें मखसूस नहीं किया गया कि 4-5 लोग, अगर वो नाम लिख देते तो हम उसे सेट की फॉर्म में लिख सकते थे, बट यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो ये नॉट सेट। इसका लास्ट पार्ट इसमें था कि हमें पी सेट दिया हुआ है, क्यू सेट दिया हुआ है, और हमने बताना था कि जो एक नंबर है क्या वो उस पी सेट में मौजूद है, उसमें कंटेन करता है या उसमें कंटेन नहीं करता। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, वो आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आपका कोई क्वेश्चन है माइंड में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।